हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। जो आरती होती है और अंजलि एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं और यहाँ पे कली जो होती है वह इस चीज का बहुत फायदा उठाती है और राजपूत परिवार भी जो होता है वह इस बात का फायदा उठाता है कि आरती और अंजलि जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। और यहाँ पे कली जो होती है वो टिफिन लेके आई होती है अंजलि अवस्थी के लिए और वो उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है और बोलती है कि आप मेरे हाथ से खा लीजिए खाना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती को ये देख के बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ जो होती है वो कली के हाथ से खाना खा रही है। और इस बात से सब जो राजपूत परिवार होते हैं वो बहुत वो खुश रहते हैं कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो इस बात के लिए भी सच में उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि शायद अंजलि जो है वो केस छोड़ देगी। और वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी अपनी बेटी के खिलाफ जाओगी? तो बोलती है कि हाँ, मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो सच है उस चीज को मैं बाहर लेके ही आऊंगी। और यहाँ पे आरती को ये सब देख के बुरा लगता है और वो बोलती है कि माँ, ये क्यों कर रही हो आप, ऐसा मत करो। और यहाँ पे कली जो होती है वो इस चीज का फायदा उठाती है और वो बोलती है कि क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ मासी? तो वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी बेटी तो मुझे माँ कहना ही भूल गई है, तो तुम बोल सकती हो माँ। और इतना बोल के फिर वो आरती को और भी बुरा फील करवाती लगती है और आरती जो होती है वो और इमोशनल हो जाती है। वो उसे रोना आ जाता है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह इस बात से खुश होती है। इस बात को देख के उसको भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे भी उसकी याद आती रहती है। और तभी देखते हैं कि यहाँ पे सारिका जो होती है वो इस बात का बहुत फायदा उठाती है कि फाइनली इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और कली भी इस बात का फायदा उठाती है कि इसकी माँ को ही इसके खिलाफ कर दिया। और यहाँ पे तभी वो लोग चले जाते हैं वहां से। और कली जो होती है इस बात का फायदा उठाते हुए बोलती है कि आपकी बेटी आपकी दुश्मन बन गई है, वह आपको अपनी माँ समझती ही नहीं है। और फिर वह उसको खाना खिलाती है तो बोलती है कि आप तब तक थोड़ा और खाना खा लीजिए। और जैसे ही वह खाना खिलाने लगती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेटी ही उसे खाना खिला रही है, आरती ही उसे खाना खिला रही होती है। तो इस वजह से वो खाना खाने लगती है वापस से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो उसे बोलती है कि आप ये क्यों कर रही हो वकील दीदी, आप समझ नहीं पा रही। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि आरती को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पापा का दुश्मन है और पापा का हत्यारा जो है वह उस जगह में बसा हुआ है और वो युवराज ठाकुर को ही थाने से छुड़ा के लेके गई। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं कि आरती को ये सब करते हुए देख के अंजलि को बहुत बुरा लगता है और वह समझ जाती है कि उसे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आरती को मोहरा बना के उसे इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे ही खिलाफ और उस केस को दबाना चाहते हैं। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो ये बोलती है कि हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप छोड़ दीजिए ये सब पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए और आरती की शादी करवा दीजिए वैसे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि नहीं, वो शादी जो वेद की और कली की हो चुकी है तो उसको इंसाफ तो मिलके ही रहेगा। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा भी उसे समझाने की कोशिश करती है
कि क्यों कर रही हैं वकील दीदी, आप रहने दीजिए आरती को ही। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसके दादा और उसके दादा ही और उसका ही परिवार जो है वह उसे शिकंडी की तरह इस्तेमाल करके उसे कोर्ट में पेश करेंगे और पीछे से वार करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बात को वो उसे बोलती है कि लेकिन आप तो समझदार है ना दीदी, आप समझ रहे हैं ना, तो लेकिन आप क्यों इस तरीके को उसे बार बार उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप क्यों उस चीज को बहुत ही खींच रही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली आ जाती है और कली उसे बोलती है कि क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या मेरा पति मुझे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा पति जरूर मिलेगा। तो इस बात से जो कली होती है वह खुश हो जाती है और वह उसे बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही वह ये सब सुनती है तो कली को ऐसा लगता है कि फाइनली उसकी माँ ही अब उसकी दुश्मन बन जाएगी और वही उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उसे बोलती है कि आपकी बेटी तो आपको अपनी माँ समझती ही नहीं है और वह आपके ही खिलाफ खड़ी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जैसे ही यह बोलती है तो अंजलि को ऐसा लगता है कि यह कहीं सच तो नहीं बोल रही, पर वह फिर भी उसके ही ये सोचती रहती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एसीपी पंकज पुरोहित वहां आ जाते हैं और वह उसे बोलते हैं कि चलिए अग्निशिखा, गाड़ी रेडी है, हमें चलना होगा। तो यहाँ पे वो उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो वो बोलती है कि कुसुमगंज, हम वहां जा रहे हैं। तभी वह बोलती है कि आप वहां क्यों, क्या करने जा रही हैं। तो वो बोलती है कि मेरे पति के कातिल की जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी, मेरे पति का जिस गाड़ी से टक्कर हुआ था वो कुसुमगंज की ही गाड़ी है, तो वहां पे जाना ही पड़ेगा मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह जाती है तो कली अपनी नाटक शुरू कर देती है और रोने लगती है कि मेरा पति मुझे मिलेगा कि नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जो पद्धा होती है वह बोलती है कि तुम अपना ये ड्रामा बंद कर दो, क्योंकि तुम दिखा कुछ और रही हो और तुम कर कुछ और रही हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से जैसे ही बोलती है तो वो अपने आप को चुप करवाने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उदय सिंह को कॉल करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि हम सब्जी बनने वाले हैं। तो ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ। तो बोलते हैं कि मेरी बेटी, मेरी पोती जो है अंजलि आरती सिंह राजपूत, उसकी शादी वेद राजवंशी से हम करना चाहते हैं। तो इतना सुन के जो रघुवंशी परिवार के लोग होते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है, चलो फाइनली उनको ये चीज तो अच्छा लगा कि वो कर इस चीज के लिए एग्री कर लेते हैं। और फिर वो उससे बोलती है कि कली का क्या होगा। तो बोलते हैं कि कली को उसका तो मैं उसको ये साबित करने में मेरे बाएं हाथ का खेल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बताने लगते हैं कि अंजलि अवस्थी ने ही मेरे बेटे को फंसा लिया था, लेकिन मैं अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, पर मैं अपनी पोती की पूरी ख्वाहिशें करूंगा। उसकी शादी मेरे बड़े बेटे से तय हुई थी, पर वो अंजलि ने उसे फंसा लिया था, ऐसा बोलती है। तभी आरती को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसके की बोलती है कि दादाजी आप ये क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ सॉरी बेटा, मुझे किसी के कैरेक्टर पे ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, पर अब क्या करूं, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और तुम उनकी माँ, तुम उसकी बेटी हो। और रही बात तुम अंजलि अवस्थी के लिए तो कुछ नहीं सुन सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ है वो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के तभी ये सब सारिका जो होती है वो दूर से देखती रहती है और वो बोलती है कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं मेरे जेठ जी, अगर ये वकील नहीं होते तो ये फिल्म इंडस्ट्री में जरूर होते। और यहाँ पे तभी ये देखते हैं कि वो बात कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे उदय सिंह राजवंशी जो होते हैं वो सबको बुलाते हैं। प्रताप और
सोनल को कि हमारे घर में शादी होने वाली है। अंजलि अवस्थी की बेटी जो है आरती सिंह राजपूत, उससे शादी होने वाली है वेद राजवंशी की। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब लोग जैसे ही बात करते रहते हैं तो वहाँ पे आरती अंजलि पहुंच जाती है और वो बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये शादी कभी भी नहीं होगी। तो वो बोलती है कि आइए सर जी, आइए आप, अब आपकी बेटी की शादी हमारी बेटे के साथ होने वाली है, हमारे भतीजी के साथ होने वाली है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं वहाँ यहाँ पे समाधि के रूप में नहीं, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी के रूप में आई हूँ और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पति के गाड़ी की टक्कर और उनकी मौत जिस गाड़ी से हुई थी वो आपके ही कंपनी की थी और आपके ही ब्रांड की थी, तो आप उसके ऑनर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह ये सब सुनते हैं वो लोग, तो वह बोलते हैं कि हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बोलती है कि आपको पता होना चाहिए कि वह गाड़ी किसकी थी और किसके पास थी, क्योंकि आपकी और ठाकुर जी युवराज ठाकुर और चंदवान ठाकुर की बहुत अच्छी मित्रता थी और बैलों के साथ आपका बिजनेस चलता रहता था। तो ये सब सुन के वो समझ नहीं पाता है क्योंकि ये क्या बोल रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि अवस्थी होती है वो और गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि आप लोग को सीधे तरीके से पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो बोलता है कि पुलिस स्टेशन क्यों चलना है। तो बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ पे किसी समझे की हैसियत से नहीं आई हूँ और ये शादी तो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वेद और कली की शादी हो चुकी है। तो यहाँ पे वो उसे बोलता है कि वो लेकिन शादी झूठी थी, तुम्हें पता तो है सब कुछ तुम्हारी बेटी ही थी जिसने ये जबरदस्ती शादी कराई थी, पर ये शादी नकली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि ये तो साबित कर दूंगी मैं कोर्ट में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि आपको चलना पड़ेगा। और रही बात, मेरा नाम जो है वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। AAA बैटरी देखने में छोटी होती है पर धमाका बहुत तेज का करती है। और फिर उसके बाद वह उसे बोलती है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। तभी यहाँ पे सोनल जो होती है वो फोन लगा देती है आरती को और वो बोलती है कि तुम्हारी माँ है कि डायन है जो इस तरीके से आके यहाँ पे झगड़े कर रही है और हमें पुलिस स्टेशन लेके जा रही है। तभी वह उसे बोलती है कि अपनी माँ को फोन देने के लिए बोलती है। जैसे ही अंजलि फोन लेती है तो उसे बोलती है कि माँ तुम ये सब मत करो, वो मेरा ससुराल है वो, और वहाँ पे मैं वेद राजवंशी से प्यार करती हूँ और मेरी शादी होने वाली है उनसे, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप वहां से चले जाइए। तो वो उसे चुप करने के लिए बोलती है और डांट लगाती है कि तुम चुप रहो और ये इन्वेस्टिगेशन तो होके ही रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह इन्वेस्टिगेशन की बात करती है तो वो रोने लगती है आरती, क्योंकि वो वेद से बहुत प्यार करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अंजलि के पास आएंगे और वह बोलेंगे कि आरती की सगाई फिक्स हो चुकी है, हम उसकी सगाई करने वाले हैं और तुम देखती रह जाओगी और कुछ दिनों के बाद फिर शादी ही होगी। तो वो बोलती है कि यह शादी और सगाई कभी नहीं होगी, यह मैं साबित कर दूंगी कोर्ट में कि वेद राजवंशी की शादी हो चुकी है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट मत वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।